नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि के दर्शकों। क्या आपके मन में कभी कभी ये सवाल आता है, इतनी मेहनत करी, सब कुछ सही किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? असल में हमारा जीवन सिर्फ वर्तमान कर्म पर नहीं, 4 चीज़ों पर चलता है। हमारे वर्तमान के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, माता पिता का कर्म और ग्रहों का भाग्य सहयोग। आज का ये वीडियो इसी से जुड़ा है। एक रहस्यमय ग्रह केतु जो आपके जीवन में आत्मा की दिशा और पिछले जन्म के कर्मों का फल देते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कर्म ज्योतिष में। अब हम बात करेंगे केतु का गोचर और आपका कर्म क्षेत्र। 18 मई 2025 को केतु का गोचर कन्या राशि से सिंह राशि में हुआ है। यह गोचर आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र यानी 10वें भाव में हुआ है। यानी आपका करियर, प्रतिष्ठा और सामाजिक पहचान अब तेजी से बदलने वाली है। केतु की 3 दृष्टियां होती है। पंचम दृष्टि धन भाव पर, सप्तम दृष्टि कुंभ राशि यानी चतुर्थ भाव पर, नवम दृष्टि दैनिक कार्य, कर्ज, शत्रु, इन सब से रिलेटेड होती है। ये तीनों दृष्टियां अब आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त बदलाव लेके आएंगी। अब बात करते हैं बीते 18 महीने और आपका बदलाव। पिछले 18 महीने केतु ने लाभ भाव में रहकर कुछ लोगों को पैसा दिया, लेकिन ये धन रिश्तेदारों, बच्चों या गलत डिसीजंस में खर्च हो गया। अब जब केतु कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तब यह समय हल्के नहीं, बहुत गहरे और निर्णायक बदलाव लाने वाला है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, अब निश्चित रूप से लगेगी। व्यापार में कोई नई शुरुआत या बड़ी डील मिलेगी। पिता और उच्च अधिकारियों से संबंध आपके सुधरेंगे। सरकारी और बड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना प्रबल है। अब बात करते हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की। अगर आप ऐसे किसी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्षेत्र जैसे कि डिजिटल वर्क, सोशल मीडिया, साइबर सिक्योरिटी, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। अगर आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से जुड़े हैं तो भी ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा है। पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर आपका कोई लेन देन है या आप उसमें काम करते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। केतु यहाँ आपको अनदेखे रूप में शक्तिशाली बना देंगे। जहाँ अफवाहें थी, अब वहाँ आपकी प्रतिष्ठा और सच्चाई स्थापित होगी। बात करते हैं आर्थिक, पारिवारिक और वैवाहिक क्षेत्र में बदलाव की। धन भाव पर केतु की दृष्टि से इनकम और सेविंग्स में वृद्धि होगी। विवाह के अच्छे योग बनेंगे, खासकर उच्च कुल में। जिनका विवाह या रिश्ता अटका हुआ था, अब रिश्ते आने लगेंगे। कर्जे से आपको मुक्ति का समय आ चुका है। दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव खत्म होंगे। ससुराल पक्ष के साथ आपके तालमेल अब सुधरेंगे। बात करते हैं संतान, शिक्षा और विदेश यात्रा के योग की। संतान से जुड़ी चिंता दूर होगी। आपके संतान का करियर प्रगति करेगा। इंटरव्यू या एग्जाम में सफलता मिलेगी। लव लाइफ बेहतर होगी। लव टू मैरिज के योग बनने के चांसेस हैं। अगर दूसरी शादी में किसी को बाधाएं आ रही थी तो बाधाएं खत्म होंगी। विदेश यात्रा, वीज़ा, ग्रीन कार्ड या पीआर से संबंधित अटके हुए काम अब पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात, अब आपके मन को शांति मिलेगी। अब बात करते हैं समाज में मान सम्मान और शत्रु पर विजय की। जिन लोगों ने आपके साथ छल किया था, अब सत्य सामने आएगा। वो लोग एक्सपोज होंगे। राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर हैं तो बड़ी उन्नति संभव है। समाज में आपकी पहचान बढ़ेगी। शत्रुओं का अंत होगा और कर्म की सच्ची विजय होगी। अब आपको बताते हैं केतु ग्रह से जुड़े हुए कुछ उपाय। केतु एक रहस्यमय ग्रह हैं। न ज़्यादा बोलते हैं, न ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन इनका असर गहरा और चौंकाने वाला होता है। इसलिए कुछ आसान लेकिन प्रभावी उपाय ज़रूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ हर मंगलवार को ज़रूर करें। हर गुरुवार गाय को आप गुड़ ज़रूर खिलाएं। अपनी वाणी पे संयम रखिएगा। ज़्यादा इमोशनल होकर धन का नुकसान ना करें। पानी के प्रयोग में सावधानी बरतें। पानी की वेस्टेज बिल्कुल ना हो, ध्यान रखिएगा। तो प्रिय वृश्चिक राशि वालों, अब आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। पिछले जन्म का हिसाब भी अब पूरा होगा और कर्म से भाग्य को जीतने का समय आ गया है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और विषय के साथ, एक और राशि के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। ओम नमः शिवाय।